नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो द राइज ऑफ वीर छत्रपति शिवाजी महाराज पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 ना देखी हो तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाराणस्यां भैरव देव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापम् दर्शनेन विनश्यति। नमः शिवाय। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अब शाहजी राजे बेंगलोर में थे तो कुछ दिनों के लिए माता जीजा और शिवबा विवाह आ जाते हैं। यही समय होता है जब वो कुछ वक्त सुकून से साथ बिताते हैं, क्योंकि माता जीजाबाई को शाहजी राजे के मुहिमों के चलते हमेशा ही इस किले से उस किले जाना पड़ता था। पर माता जीजा बेहद ही सुलझी हुई स्त्री थी, इसलिए उन्होंने इन बातों को लेकर शाहजी राजे से कभी कोई शिकायत नहीं की। स्वराज्य की स्थापना के लिए विपदाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, इस बात से वो अनजान नहीं थी। माता जीजा पूरी निष्ठा से अपने पति और स्वराज्य के स्वप्न के खड़ी रही। वो बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और कठिन से कठिन निर्णय लेने में सक्षम स्त्री थी। जब माता जीजा के पिता लखुजी जादव की हत्या निजाम ने भरे दरबार में की, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। सभी रिश्तों को परे रख धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का अवलंबन कर विषम से विषम परिस्थितियों से दो हाथ करने की क्षमता माता जीजा में बचपन से ही थी। बंगलुरु के दरबार में शाहजी राजे ने अनेकों भाषाओं के पंडितों, कलावंतों तथा विद्वानों को आश्रय दिया और वो खुद भी संस्कृत के परम ज्ञानी थे। उन्होंने शिवाजी राजे के लिए सर्वश्रेष्ठ विख्यात शिक्षकों का चयन किया। राजे 7 साल के थे जब उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। 12 साल की उम्र तक वो विविध कलाओं में पारंगत हो गए। पर अब फिर शाहजी राजे को नई मुहिम मिली। उन्हें कर्नाटक के नायकों के राज्यों को जीतना था। पर मुहिम पे जाने से पहले शिवाजी राजे और माता जीजा को धन धान्य, हाथी घोड़े, पायदल घोड़दौड़, विख्यात शिक्षकों तथा शूर सेनानियों के साथ पुणे रवाना कर दिया गया, ताकि शिवाजी राजे की शिक्षा और संगोपन में कोई अड़चन न आए। दादाजी कोंडदेव पुणे के सूबेदार और शिवबा के शिक्षक भी थे। वे बड़े ही निष्ठावान और शिस्तप्रिय थे। पुणे को मुगलों ने पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया, जिसे दादाजी कोंडदेव ने बसाया, किसानों की मदद की और लाल महल बनाया। इनकी सुरक्षा तथा देखरेख में शिवबा बड़े हुए। बचपन से ही माता जीजा से शिवबा राजे रामायण, महाभारत जैसी गाथाएं सुनते। तभी से उनके मन पर राजा राम, अर्जुन, अभिमन्यु जैसे महान योद्धाओं के चरित्र का प्रभाव पड़ता। पर साथ ही उन्होंने मुगलों के अत्याचार भी देखे थे और अपने पिता के शौर्य तथा स्वप्न से भी वो भलीभांति परिचित थे। प्रजा की त्रासदी उनसे देखी नहीं जाती। वो हमेशा से ऐसे राज्य की कल्पना करते जहाँ नारी सम्मान हो, जहाँ प्रजातंत्र हो, लोगों के मन में राजा के प्रति सम्मान और आदर तो हो, पर साथ ही चोरों तथा अत्याचारियों के मन में राजा के लिए भय भी हो, ताकि कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। सर्वधर्म संभाव हो, जहाँ सब सुख चैन से एक साथ रह सके। अपनी कल्पनाओं को आकार देने और साकार करने के लिए ईस्वी सन 1645 में जब वे 15 साल के थे, तब रायेश्वर के मंदिर में अपने मावलों के साथ शपथ लेते हैं। ये शपथ थी स्वराज्य के निर्माण की, शपथ थी स्वराज्य के लिए समर्पण, बलिदान और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की। ये शपथ थी अपने जीवन का हर श्वास, हर क्षण, हर रग का कतरा इस धरा के लिए लुटा देने की। ये शपथ थी विदेशी आक्रांतों से अपनी धरा को मुक्त करने की। रायेश्वर मंदिर से निकला हर लफ्ज स्वराज्य की स्थापना के लिए नींव रख रहा था। की इच्छा है स्वराज, ये हमारा है अधिकार। शक्ति हमारी छोड़ो मुगलों, बंद करो निर्दोषों पे वार। देश धर्म प्राणों से प्यारा, नहीं सहेंगे अत्याचार। शत्रु के लहू की प्यासी, वीर शिवाजी की तलवार। शपथ शंभु महादेव की, मातृभूमि पर मर मिटेगा।
शिवाजी महाराज ने सारा घटनाक्रम मातोश्री को बताया। ये सब सुन माता का मन धन्य हो उठा। हो भी क्यों ना, इतनी छोटी उम्र में शिवाजी महाराज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास जो हो गया और अपने लक्ष्य का चुनाव भी वो कर चुके थे। अब अपने ध्येय हेतु मावड़ों को सैन्य अभ्यास और शस्त्र विद्याओं का ज्ञान देने की जरूरत थी और शिवाजी उनके प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध थे। मावड़ों का प्रशिक्षण आरंभ हो गया तो दूसरी ओर बिखरे देशमुखों को एकत्रित करने की मुहिम शिवाजी महाराज ने शुरू की। देशमुखों के बीच हमेशा ही वतनों को लेकर खींचतान चलती रहती। शिवाजी राजे उनसे मिलते और अपनी बोली से उन्हें अपना सा कर लेते और उनके मन में राष्ट्र प्रेम और साथ ही स्वराज्य की भावनाओं को जागरूक करते। उनके बोली से ही कई देशमुख उनकी बात मानने लगे, जैसे झुंझुनराव मरहर, हैबतराव शिरमलकर, बाजी पालसकर जैसे देशमुख राजे की बात मानने लगे। दूसरी तरफ राजे और उनकी मावड़ सेना अब जंगल, पहाड़ तथा खुफिया रास्तों को छानने लग गई। वो चौरास्ती, घाट, खिंड जैसी सारी जगहों को अच्छे से निहारते, रास्तों को याद करते, पुणे के आसपास हर किला, हर कोट की छोटी से छोटी जानकारी जुटाते। शत्रु के पास कितनी सेना, कितने घोड़े, कितना गोला बारूद का जमावड़ा, शस्त्रास्त्र, हथियार, इन सारी बातों का पता लगा। ये सब चल ही रहा था कि शिवाजी महाराज के नाम से जहांगीर का कामकाज शुरू हो गया। शाहजी राजे ने शिवाजी राजे की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। सेना मिल गई, मुद्रा मिल गई। अब बारी थी किल्लों की। बिना किल्लों के स्वराज्य कैसा? पर ये इतना आसान भी नहीं था। दिल्ली पे मुगल, विजापुर का आदिल शाह, गोवा में पोर्तुगीज, जंजीर का सिद्दी, ऐसी 4 सत्ताएं राज कर रही थी जिनके पास बहुत सा गोला बारूद, शस्त्र और अपार सेना थी। और शिवाजी राजे की मावड़ों की छोटी सी सेना जिनके पास ना पर्याप्त हथियार, ना गोला बारूद, ना खरीदने के लिए पर्याप्त मुद्राएं। पर राजे के पास था देश प्रेम, धर्म, निष्ठावान मावड़े, स्वराज्य की शपथ जिनके लिए वो अपने प्राण न्यौछावर करते। मावड़ों को धन पर नहीं, राज्य पर विश्वास था, निष्ठा थी और यही सबसे बड़ी उनकी ताकत थी। शिवाजी राजे ने स्वराज्य का पहला किला हस्तगत करने की योजना बनाई जिसका नाम तोरणगढ़। तोरणगढ़ किला एक पहाड़ी किला है जो पुणे में 64 किलोमीटर फैले कानत खोरे में स्थित है। किले के दोनों ओर माची है। माची मतलब किले में चढ़ने के लिए नैसर्गिक रीत्या सपाट हुआ कड़ा या तटबंदी। इस किले पे तोरणादेवी देवी का मंदिर स्थित है। इस भव्य किले पर आदिल शाह की कुछ खास नजर नहीं थी, न ज्यादा पहाड़ी करी, न ही गोला बारूद था। इन सारी चीजों का आकलन करते हुए शिवाजी राजे ने अपने कुछ चुनिंदा मावलों के साथ कानत खोरे में स्थित इस किले पे हरिन की चपड़ाई और सिंह की दहाड़ से हमला कर दिया और इस किले को बड़ी आसानी से चालाकी के साथ जीत लिया। ये बात आग की तरह फैल गई। चौर शिवाजी राजे की जय जयकार होने लगी, ढोल ताशे बजने लगे। राजे ने तोरनागढ़ किले का नाम बदलकर प्रचंडगढ़ रख दिया। जब प्रचंडगढ़ यानी तोरना की मरम्मत का काम शुरू था तभी सोने के मोहरे से भरी 4 घगरे वहाँ के कामगारों को मिली। बिना एक सिक्के को हाथ लगाए कामगारों ने वो सारा सोना शिवबा को सौंप दिया। इतना धन मिलने से सब उत्साहित हो गए। चौर चर्चा होने लगी, भवानी माँ का आशीर्वाद शिवबा राजे को मिला है करके। राजे ने सारे धन का उपयोग स्वराज्य के काम के लिए किया और शस्त्र, गोला बारूद, हथियार खरीदे। मुरम्बा देवी की पहाड़ी के ऊपर तोरना से 15 किलोमीटर के दूरी पे आदिल शाह ने किला आधा बांध के छोड़ दिया था। बस शिवाजी महाराज की नजरें वही टिक गई। यहाँ पर भी ज्यादा पहरा नहीं था तो मौका देख शिवाजी राजे और उनके मावड़ों ने चढ़ाई कर इस किले को जीत लिया। उसी धन का इस्तेमाल कर इस किले को पूरा कर इसका नाम रायगढ़ रखा जो स्वराज्य की पहली राजधानी बना। एक प्रदेश जिसे 12 मावले कहते थे, वहाँ के एक के बाद एक किले शिवाजी महाराज ने हस्तगत कर लिए जिसे चौर उल्लास उमंग का माहौल था। 12 मावलों की जनता खुशी से झूम रही थी। कई देशमुख पाटिल शिवाजी राजे को बधाई देने आते, पर कुछ होते हैं ना घर के भेदी लंका ढाए। बस फिर उन्होंने ये खबर आदिल शाह को दे दी। आदिल शाह चकित हुआ, लेकिन तब शाहजी राजे आदिल शाही में जहांगीर थे तो आदिल शाह ने इसका जवाब शाहजी राजे से मांगा। तब शाहजी राजे ने यह कहकर बात टाल दी कि जहांगीर के सुरक्षा हेतु किले लिए होंगे और फिर शिवाजी राजे ने भी जवाब भेजा कि जहांगीर का काम ठीक से चले इसलिए आदिल शाह के हितों के लिए ही किले लिए है और कोई बात नहीं। ये जवाब पाके आदिल शाह कुछ संतुष्ट हुआ। दूसरी ओर शिवाजी राजे ने कोंडाना, पुरंदर और साथ ही रोहिडा भी जीत लिया। 1645 में दौलतराव मौर्य का निधन होता है। उनके उत्तराधिकारियों में जहांगीर के लिए झगड़े होने लगते हैं। तब शिवाजी यशवंतराव मौर्य की मदद करते हैं। उन्हीं के कारण जावड़ी की जहांगीर पर यशवंतराव चंद्रराव मौर्य के नाम से गद्दी पे बैठते हैं। तब वो शिवाजी से वादा करते हैं खंडनी और स्वराज्य के लिए मदद देने की। पर गद्दी पे बैठने के बाद ये सारी बातें भुलाकर स्वराज्य पे सवारी कर प्रजा को उपद्रव पहुंचाना, लूटपाट मचाना, इस तरह की बेईमानी पर उतर आता है। चंद्रराव मौर्य की जहांगीर रायगढ़ से कोयनाकुरे तक थी।
वो आदिल शाह में जागीर था और चंद्रराव एक खिताब भी आदिल शाह ने उसको दिया था। जावड़ी का जंगल दिन के सूरज के किरणें भी ना पहुंच पाए इतना घना था। जंगल में बाघ, लकड़बग्घे के भालू जैसे खूंखार जानवर भी थे और यही वजह थी कि कोई चंद्रराव के राह नहीं जाता था। रायरी का किला अजिंक्य था। मोरी की सेना भी अच्छी खासी थी, पर फिर भी पूरी तैयारी के साथ शिवाजी राजे ने जावड़ी पे हल्ला बोल दिया। एक माह तक ये लड़ाई चली, पर मोरी इसमें सफल ना हो सका और अपने बाल बच्चों के साथ रायरी किले पे भाग निकला। शिवाजी राजे ने जावड़ी फतेह की और रायरी किले की भी घेराबंदी कर दी। 3 माह तक युद्ध चला और आखिर मोरी को पीछे हटना पड़ा। जावड़ी को जीतने के बाद स्वराज्य पहले से दोगुना हो चुका था। मोरी के सैनिक भी शिवाजी राजे से मिल गए। आगे शिवाजी राजे ने इस किले का नाम बदल कर रायगढ़ रख दिया। वहाँ पे नया किला बनाया जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा। इन सारी बातों का पता आदिल शाह को चला और आदिल शाह बेचैन हो गया और तुरंत दरबार बुलाया और उसने दरबार में पूछा शिवाजी का बंदोबस्त कौन करेगा। सारा दरबार सोच में डूबा था कि तभी एक भारी भक्कम देह का सरदार आगे आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार। तो चलो, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।